नमस्कार सभी बच्चों का 7वीं क्लास मैथमेटिक्स में स्वागत है। आपने 6th क्लास तक जो शुरुआत में पढ़े थे नंबर सिस्टम, इसी नंबर सिस्टम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपने शुरू में देखे थे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? एक्चुअली नेचुरल नंबर्स मीन्स दीज आर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब जो नंबर्स काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और काउंटिंग के लिए कौन से नंबर इस्तेमाल होते हैं? 1 2 3 4। ये फ्रैक्शन वाले नंबर उसके अंदर यूज़ नहीं होते कि 1 1.5 2 2.5, ये इस्तेमाल नहीं होते हैं। ऐसे ज़ीरो भी नहीं यूज़ होता। जब हम काउंट करते हैं ना, कोई सी भी चीज़ नोट काउंट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, 0 1 2 3 4 नहीं करते। तो नेचुरल नंबर्स दीज आर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स के सेट को डिनोट करते हैं n से, और इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नंबर्स होते हैं। फिर जैसे ही नंबर्स आए तो उसके अंदर ऑपरेशंस आते हैं। ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स। तो ऑपरेशंस ये हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले अगर हम एडिशन लें तो एडिशन हमको मालूम है कि हम नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। 2 + 3 = 5 होता है। क्यों? क्योंकि 2 हम काउंट कर सकते हैं कि अगर दो चीज़ें काउंट करें, जैसे 2 टॉफ़ी दी किसी को और फिर उसके बाद में 3 टॉफ़ी और दे दी, तो टोटल हो गई 5 टॉफ़ी, और 5 अपन काउंट कर सकते हैं। इस तरह से एडिशन होता है। फिर एडिशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। क्लोजर मतलब सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। दो नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर, जैसे 2 + 3 = 5, 5 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, जबकि 2 और 3 नेचुरल नंबर्स हो। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होती है। दूसरी होती है कम्यूटेटिव, ये भी इसमें सेटिस्फाई होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है 2 + 3 = 3 + 2, ये भी दोनों केसेस में 5 होता है। तीसरा होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब ग्रुप वाइज एडिशन, मीन्स 2 + 3 + 4 = 2 + 3 and +4। ये भी प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होती है। लेकिन इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ये होता है 0। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है
आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जिसको किसी के भी साथ में ऐड कर दो तो वापस वही एलिमेंट आ जाए। जैसे 2 को अगर हम 10 के साथ में ऐड करेंगे तो 0 को 10 के साथ में अगर ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 0 को 25 के साथ ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन ये 0 इसके अंदर नेचुरल नंबर में नहीं है। तो आपने अगला जो सेट पढ़ा है, सेट ऑफ होल नंबर्स पढ़ा है। सेट ऑफ होल नंबर्स, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 भी आ जाएगा। तो इसके अंदर 0 भी आ जाएगा और ये सब नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नंबर्स भी आ जाएंगे। तो इसके अंदर चौथी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये है 0, और 0 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है क्योंकि 0 + 5 = 5 + 0 = सेम नंबर 5। फिर पांचवी प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब कोई से भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? वो नंबर होगा जो गिवन नंबर के साथ ऐड करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2। -2 को अगर हम 2 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब क्या होता है कि किसी को 2 टॉफी दो और उसमें से 2 टॉफी वापस ले लो, तब उसके पास कितनी बची? 0। सो दिस इज एडिटिव inverse. -2 is additive inverse of +2, -3 is additive inverse of +3। लेकिन ये सब एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसीलिए हम उसको एक्सटेंड करते हैं और हम पहुंचते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर सब एडिटिव इनवर्सेस भी आ जाएंगे। इसको z से डिनोट करते हैं। इसके अंदर -3, -2, -1, 0, 1 2 3 सब नंबर्स, तो एडिटिव इनवर्सेस भी इसमें आ गए। तो पांचवी प्रॉपर्टी इसके अंदर एडिटिव इनवर्स की सेटिस्फाई होती है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो -2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +2, क्योंकि -2 को अगर 2 के साथ ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। सो दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। ऐसे जो भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो एडिटिव इनवर्स होंगे गिवन नंबर के। यहां तक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अभी जो आपका पहला चैप्टर है, दिस इज इंटीजर ओनली। तो ये हमारा रिवीजन हो गया। तो हमारा चैप्टर 1 यहां से शुरू होगा, इंटीजर्स। चैप्टर 1, दिस इज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो हमने देख लिया। इंटीजर को डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए। तो दिस इज इंटीजर। अब इंटीजर्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अगर हमको देखना है, तो अगर इसमें इंटीजर्स में एडिशन देखें, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर में 2 + 3 निकालना वो तो ठीक है, वो कि 2 और +3 हो गए 5। लेकिन अब हमारे को अगर 2 में अगर हम -3 ऐड करेंगे तब क्या आएगा?
तो ये चीज समझने के लिए, क्योंकि इसका एडिशन उस तरह का नहीं है, अब यहां ऐड करना है तो हम इसके लिए सहायता लेंगे नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन, लेट अस कम टू नंबर लाइन। नंबर लाइन में अगर ये नंबर लाइन, इसमें बीच में हम ले लें 0, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर -1 -2, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे और इस डायरेक्शन में जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर इसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट करें कि हम जिस शहर में रहते हैं वहां से जो हाईवेज या जो स्टेट वेज निकलते हैं, उसके अंदर जैसे अगर हम मान लो इंदौर में हैं, तो अगर हम देवास की तरफ से आएंगे तो आप देखोगे कि माइलस्टोन्स लगे हुए हैं। माइलस्टोन्स लगे हुए हैं कि इंदौर 20 किलोमीटर, फिर आगे चलेंगे तो इंदौर 19 किलोमीटर, इंदौर 18 किलोमीटर, इंदौर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और फिर एक जगह ऐसी होगी जहां पे ये 0 लिखा हुआ होगा और हमारे इंदौर के अंदर जीपीओ के अंदर 0 लिखा हुआ। अब अगर उसी में आगे बढ़ना चालू हुआ, महू की तरफ अगर चलेंगे तो फिर उसमें लिखा हुआ होगा महू इतने किलोमीटर, फिर महू इतने किलोमीटर। तो ये आगे पीछे, अगर हम देवास की तरफ 10 किलोमीटर चल के जाएं, 10 किलोमीटर, या हम यहां से एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि माना ये 0 है, यहां से हम पहले 3 किलोमीटर चले, तो 3 किलोमीटर अगर हम चलेंगे 1 2 3, तो ये हो गया 3 किलोमीटर। अब अगर हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर 5 किलोमीटर चले, मतलब हम वापस यहां से चलना चालू किया, तो 1 2 3 4 और 5, तो हम कहां पे पहुंच गए? हम पहुंच गए -2 में। तो इसके अंदर जब भी हमको ऐड करना हो कि हम पहले 3 चले और फिर उसके बाद में अगर 2 और चले तो 5 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे, या यहां से 3 किलोमीटर चले और फिर 5 किलोमीटर चलेंगे, अगर आगे ही चलेंगे तो 8 किलोमीटर पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर पीछे की तरफ चलेंगे तब तो ये -2 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यहां पे इंटीजर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन को समझना पड़ेगा। अगर हमको पॉजिटिव नंबर ऐड करना हो तो हम यहां से इधर कि 3 किलोमीटर यूं चले और 5 किलोमीटर और आगे चले तो यहां पे 8 पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम 3 किलोमीटर चले और उल्टी डायरेक्शन में अगर हम आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे -5। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो हो जाएगा -5। मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि सबसे पहले 3 किलोमीटर मतलब 3, और उसके बाद में अगर इसमें -5 अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और अगर 3 में हम +5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो यहां से हमको ये चीज माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं मतलब डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगा।
और अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं तो हम वहीं पे आगे पहुंच जाएंगे। अगर मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में पहले 2 किलोमीटर चले और इसके बाद में इसी डायरेक्शन में 3 किलोमीटर और चले, तब कहां पे पहुंचेंगे? -5 में। मतलब अगर -2 पहले इस डायरेक्शन में चले, फिर 3 किलोमीटर इसी अपोजिट डायरेक्शन में ही चले, तो हम कहां पहुंच गए? -5 पे पहुंच गए। जबकि अगर हम पहले -5 किलोमीटर चले, अब -5 के बाद में इस डायरेक्शन में अगर माना +3 किलोमीटर चले अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें अगर हम +3 डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चलेंगे तो कहां पे पहुंचे? वी आर रीचिंग टू -2। तो अब यहां से अगर दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में इधर भी चले -2, फिर उसके आगे उसी डायरेक्शन में अगर हम -3 चल रहे हैं तो -5 तक पहुंच रहे हैं, तो इन दोनों का सम -5 आ रहा है। अच्छा, पहले अगर -5 चले और फिर अपोजिट डायरेक्शन में हम अगर 3 किलोमीटर चल रहे हैं तो कहां पहुंचे? -2 पे पहुंचे। यहां से ये एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, ये है एडिशन के लिए। तो इंटीजर का एडिशन और नेचुरल नंबर्स का एडिशन ये अलग टाइप का होता है। तो देखिए आपकी बुक के अंदर इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एडिशन के अंदर देखिए पेज 2 में आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ऑन नंबर लाइन when we, अब देखिए पहला, add a positive integer we move to right। तो आपके इसमें नंबर लाइन भी दी हुई है। तो जब हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हम मूव करेंगे राइट। सेकंड, add a negative integer we move टू लेफ्ट। मतलब अगर नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमको लेफ्ट साइड चलना है। तीसरा, सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर देन वी मूव टू लेफ्ट। जैसे अगर मान लो हम यहां से ये 8 किलोमीटर चले और फिर उसके बाद में पॉजिटिव नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ये वापस यहां तक अगर 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड चलेंगे एंड वी विल रीच टू दिस नंबर। तो जब सब्ट्रैक्शन करना है किसका? पॉजिटिव नंबर का। तो जब पॉजिटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। एंड फोर्थ इज सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए यहां पे पॉजिटिव इंटीजर अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट जा रहे हैं, और जबकि अगर नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन वी विल मूव टू राइट। ये चीज आपको अच्छे से याद रहना चाहिए और ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ये चारों अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कहीं पे भी आपको कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो ये चारों पॉइंट्स आप अपने उसमें लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेट अस डू दिस एक्सरसाइज 1.1। इसमें नंबर लाइन आपके माइंड में हमेशा बनी रहनी चाहिए। अब जैसे हम देखें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर
Following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. तो यहाँ पे ये नंबर लाइन बनी हुई है, इसमें 0, 5, 10, 15, 20 और 25 ये राइट साइड में है, और जो नेगेटिव टेम्परेचर है, क्योंकि आपको मालूम होगा जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। तो हमारे जो सैनिक वगैरह हैं, ये लेह लद्दाख के अंदर -50 तक टेम्परेचर जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दोज प्लेसेस आल्सो। तो देखिए यहाँ पे 0 के बाद में ये श्रीनगर साइड में, तो ये -5 और -10 भी दिए हुए हैं। अब सबसे पहले तो इसको ऑब्जर्व करो और फिर फर्स्ट ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो हम इनके अगर टेम्परेचर देखें तो बेंगलुरु का टेम्परेचर अगर देखें तो ये 20 के बाद में 2 डिवीजन और आगे है, मतलब ये हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। ऊटी को देखें तो 10 के आगे 1, 2, 3, 4, मतलब ऊटी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है। फिर शिमला देखें तो शिमला ये एग्जैक्ट 5 के ऊपर है, तो शिमला का टेम्परेचर हो गया 5। श्रीनगर देखें तो 0 के लेफ्ट साइड में अगर ये जा रहा है तो 0 के लेफ्ट साइड में मतलब -2, श्रीनगर का टेम्परेचर -2। फिर लाहौल स्पीति, दिस इज -10, नहीं ये सॉरी -5 के बाद में 1, 2, 3, मतलब 3 डिवीजन पीछे की साइड खिसका, इसका मतलब यहां का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। अब आगे, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। अब जो सबसे गर्म जगह है वो कौन सी है? बेंगलुरु। और सबसे ठंडी जगह है वो है लाहौल स्पीति। तो यहां पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो यहां पे बेंगलुरु का टेम्परेचर, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट में बेंगलुरु का टेम्परेचर दिया है 22 और माइनस लाहौल स्पीति का ये टेम्परेचर दिया है -8। क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करें कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो देखिए 0 से लेके और 22 ये तो हो गया, और अगर पीछे की साइड खिसके 8, तो 22 में 8 ऐड कर दें। तो यहां पे ऐड क्यों कर रहे हैं कि 22 माइनस ऑफ -8, सो दिस विल बी इक्वल टू 22 प्लस 8 इज इक्वल टू दिस इज 30 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हमने ये देखा था, ये जो चारों पॉइंट्स लिखे हुए थे, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर को, देन वी मूव टू राइट। तो यहां से लेके अगर हम चलना, इसमें नंबर लाइन में लाहौल स्पीति से अगर चलना चालू करेंगे, काउंट करेंगे, देन वी विल गेट 22 डिविजन्स, 30 डिविजन्स, means the difference of the temperature will be 30. Then what is the temperature difference between Lahaul Spiti and Srinagar? तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2। इससे अगर हम पीछे की तरफ चलना चालू करेंगे
तो -2 के बाद में 1 2 3 4 5 और 6 डिवीजन अगर हम पीछे की साइड चलेंगे तो हम लाहौल स्पीति तक पहुंच रहे हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर विल बी 6 डिग्री सेल्सियस। देन कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर is less than the temperature at Shimla? Is it also less than temperature of Srinagar? तो देखिए टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर का टेम्परेचर ये है -2 और शिमला का टेम्परेचर है 5। तो श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, अगर इन दोनों का टेम्परेचर एक साथ में लें तो एक तो है 5 और दूसरा है -2। इन दोनों का टेम्परेचर अगर हम एक साथ में लें तो ये हो जाएगा 3। और 3 यहां पे पूछा हुआ है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। शिमला का टेम्परेचर कितना है? शिमला का 5 है। तो इनका जब टोटल लिया तो ये 3 तो लेस देन 5 है। सो आंसर विल बी यस। एंड इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर? श्रीनगर का टेम्परेचर तो -2 दिया हुआ है और ये +3 -2 से बड़ा होता है, ये छोटा नहीं है। सो दिस विल बी फॉल्स। देन हम आए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर temperature was -5 degree on Monday and then it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday। तो -5 था और 2 डिग्री कम हो गया अगले दिन, तो कितना हो जाएगा? -5 से 2 और कम हो गया तो -7 पे पहुंच गया। What was the temperature of Srinagar on Tuesday? तो ट्यूसडे का टेम्परेचर हो गया, this will be -7। On Wednesday it rose by 4 degree Celsius। What was the temperature on this day? तो अपन एक काम करते हैं, एक छोटी सी नंबर लाइन बना लें जिसमें ये टेम्परेचर्स आते हों। तो इसमें 1 2 3 4 5, देन ये -5 है, तो अगर हम 1 2 ये 0 ले लें, यहां पे 1 2 3 4 और ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो शुरू में इसमें दिया हुआ है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री ऑन मंडे। तो यहां पे -5 डिग्री था, ये कहां कब था? ये था मंडे को। अब ट्यूसडे को 2 डिग्री और कम हुआ, मतलब ये 2 डिग्री और कम हुआ, ये इधर खिसक के आ गया, तो ये हो गया टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। अब इसके बाद में वेडनेसडे को 4 डिग्री ये टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो 4 डिग्री जब ये बढ़ गया, बढ़ना मतलब राइट साइड में एडिशन होगा, तो
1 2 3 4, जब ये 4 डिग्री बढ़ गया तो वेडनेसडे का टेम्परेचर, दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे।